गाइस ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि YouTube पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइस, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोतल्स ही बेच पाई थी। और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में ये कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइस, गिव अप नहीं करना कभी भी, लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया, लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिस्टर बेचने की कंपनी शुरू की और देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली। और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस, और बंदे का नाम था धीरूभाई। और उनका कहना था कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जहां 15 साल की उम्र में बच्चों को यह तक नहीं पता होता कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है, वहीं 15 साल की छोटी सी उम्र में भारतीय मूल की अमेरिकन गीतांजलि राव ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सुनने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। गाइस, इस छोटी सी बच्ची ने पूरी ही दुनिया के 5000 स्मार्ट किड्स को पीछे छोड़ते हुए टाइम्स मैगजीन का फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर खिताब अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, इस बच्ची ने टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पे अपनी जगह बनाई है। और इस सुपर किड का इंटरव्यू खुद हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने लिया है। गाइस, इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्ची एक साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर है और इसने हाल ही में एक ऐप डेवलप किया है जो आपको साइबर बुलिंग से बचाता है। सो गाइस, इस सुपर किड के लिए एक हार्ट तो बनता है। ऐसे ही किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। गाइस, इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस, आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। जापान में कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं।